Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, negative numbers and integers. In the previous chapters, we have learnt the properties of natural and whole numbers and the representation on the number line. We have noticed that the closure property does not hold good for subtraction of natural numbers as well as for whole numbers because of the following reason. 8 minus 5 is equals to 3 is a whole number as well as natural numbers. 8 minus 8 is equals to 0 is a whole number but not a natural number. 8 minus 11 is equals to minus 3 is neither a whole number nor a natural number. If minus 3 is neither a whole number nor a natural number, then what group of numbers does it belong? To answer this question, we need to extend our whole number system. Here, we are mentioning some situations to support this idea or extending whole number system. देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी नेचुरल एंड होल नंबर्स की, राइट? तो उसमें हमने नोटिस किया था कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है दैट डजंट गुड होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. क्योंकि देखिए रीज़न क्या था कि जैसे कि 8 माइनस 5 3 आ रहा है, ठीक है, 3 इज़ अ होल नंबर, 8 माइनस 8 इज़ 0, 0 इज़ अ होल नंबर, ओके, बट 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस 3. अब ना तो ये होल नंबर है ना ही ये नेचुरल नंबर है, तो हम इसे कौन सी कैटेगरी में रखें? तो इसके लिए थोड़ा सा जो सिचुएशंस को है हमें कुछ ऐसा करना था कि होल नंबर सिस्टम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें. तो चलिए देखते हैं. टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस 10 degree Celsius, plus 15 degree Celsius, etc. But what about if we are to measure the temperature below? How will we denote it in mathematical terms? टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से ऊपर होता तो उसे हम प्लस में डिनोट करते हैं, बट वो 0 से नीचे जाएगा तो फिर हम किससे डिनोट करेंगे? ऑब्वियसली माइनस में, राइट? -1, -2 डिग्री सेल्सियस. रोहित परचेज a jeans for rupees 650. If he sold it for rupees 800, he received a profit of 150. If he sold it for 650, then there was no profit and no loss. But what about if he sold the jeans of rupees 550? It is clear that in this situation he lost 100 rupees. But how to denote the situation in mathematical terms? इसी तरह से जब आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो, उसे बेच रहे हो, जैसे कि रोहित ने जीन्स खरीदी और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की उसे बेच दिया, उसे पहले प्रॉफिट हुआ, उसने सेम अमाउंट पे बेची तो नो प्रॉफिट नो लॉस. लेकिन जब उसे लॉस हुआ नेक्स्ट केस में, तो हम लॉस को किस तरह से डिनोट करेंगे? द डिस्टेंस ऑफ ए माउंटेन अबव सी लेवल इज 8 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन बिलो सी लेवल इज 10 किलोमीटर. हाउ विल वी डिनोट इट इन मैथमेटिकल टर्म्स? How to denote depositing and withdrawing money from the bank account in mathematical terms? To answer all these questions, a system of negative numbers was introduced, which is the extension of whole number system. अब जैसे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो वो तो प्लस हो गया, लेकिन निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव में होगा, माइनस करेगा. तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब के लिए एक जो सिस्टम है नेगेटिव नंबर्स का जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये एक्चुअली में क्या है? होल नंबर्स का एक्सटेंशन है. नेगेटिव नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स हैव पॉजिटिव साइंस, देयरफॉर द नेचुरल नंबर्स वन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज +1, 2 can also be written as +2 and so on. So all the natural numbers with positive sign are also known as positive numbers. देखिए जिन भी नंबर्स पे ये साइन आएगा that means ये पॉजिटिव है, राइट? पॉजिटिव, +1, +2, whatever. Negative numbers are the opposite of positive numbers, therefore they have negative sign. Hence the opposite of positive 1 or 1 is -1. Opposite of +2 or 2 is -2. Opposite of +3 or 3 is -3 and so on. So all the natural numbers with negative sign are known as negative numbers. So जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जिनमें एक नेगेटिव साइन आता है, दिस इज नेगेटिव साइन. जैसे कि -1 है या -2 है, ये सारे ही आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं. एज वी ऑलरेडी नो दैट ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 0, हेंस ऑल द होल नंबर्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट 0. 0 के छोड़ के सारे ही नंबर्स नेचुरल होते हैं, यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे ही आपके पॉजिटिव होंगे एक्सेप्ट 0. Therefore the whole number 0 is neither positive nor negative. Remember that 0 is neither positive nor negative. In a nutshell, all the numbers greater than 0 are positive numbers and less than 0 are negative numbers. 0 से बड़े सारे ही नंबर पॉजिटिव, 0 से छोटे सारे ही नंबर्स नेगेटिव होते हैं. Keeping these points in mind, now we can answer the earlier asked question as, आपको बताया था पहले इस टेबल में टेम्परेचर बढ़ गया है 0 डिग्री सेल्सियस तो पॉजिटिव में, अगर वो
नीचे जा रहा है यानी ड्रॉप हो रहा है, तो उसे कैसे डिनोट करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह से, राइट। और जो रोहित को प्रॉफिट हुआ था तो हमने पॉजिटिव में इसको डिनोट किया, बट उसे जो लॉस हुआ वो हम करेंगे -100। इसी तरह से जो डिस्टेंस है जो सी लेवल से ऊपर है वो होता है पॉजिटिव, सी लेवल से नीचे होता है नेगेटिव, ओके। तो माउंटेन का जो डिस्टेंस है वो होगा आपका पॉजिटिव, प्लस में आएगा, ओके। एंड इसी तरह से जो मनी आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में पॉजिटिव साइन होगा, और जो विड्रॉ कर रहे हैं उसमें आपका नेगेटिव साइन होगा। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली 2 साइंस के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। चलिए, इंटीजर्स, a set of numbers that includes all the positive numbers, 0 and negative numbers is called integers. We denote integers with I or Z. Therefore, n is equals to natural number, w is equals to whole number, I or Z is equals to -3, -2, minus whatever. Here the numbers 1, 2, 3 are called positive integers, and the numbers -1, -2, -3 are called negative integers. Okay, so integers किसे कहते हैं, जिसमें आपके सारे positive numbers आते हैं, 0 आते हैं and negative numbers आते हैं. Remember that this symbol is used to indicate subtraction as well as to denote negative integers. The context will make it clear whether the negative symbol means a subtraction or a negative integer. If the sign appears before a number, it represents a negative integer. If the sign appears between two numbers, it represents subtraction. Okay, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर वो माइनस का साइन 2 नंबर्स के बीच में आता है, दैट मीन सब्ट्रैक्शन होगा. बट अगर वो नंबर से पहले आ जाता है, लाइक दिस -1, तो वो नेगेटिव इंटीजर होगा. ओके, इसके बारे में हम आगे जानेंगे. Representation of integers on the number line. Draw a line and mark some points at equal distances on it as shown in the figure. Mark a point as 0 on it. Point to the right of 0 are the positive integers and to the left are negative integers. It is clear from the figure that 1 and -1 are at equal distance from 0 but in opposite directions. Similarly, 2 and -2 are at equal distances from 0 but in opposite directions and so on. देखिए, 0 के राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, 0 से जो लेफ्ट साइड में है वो सारे ही नंबर्स आपके नेगेटिव हैं. ओके, एग्जांपल 1 इज राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स -5 and 8. आपको सारे इंटीजर्स लिखने हैं -5 and 8 के बीच में. ओके, सो आपका आएगा -4, -3, -2, -1 एंड -1 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नॉट 8 क्योंकि इनके बीच का आपसे पूछा हुआ है. ओके, एग्जाम्पल 2, राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 10 किलोमीटर नॉर्थ. इसका क्या होगा, नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, तो आप लिखेंगे 10 किलोमीटर साउथ. इसी तरह से 12 किलोमीटर अबव द सी लेवल, 12 किलोमीटर बिलो द सी लेवल. डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, withdrawing money in the bank. Winning by 10 goals. Winning का opposite क्या होगा, losing by 10 goals. Now, ordering of integers. On the number line, as we move to the right side, numbers go on increasing, while on moving left side, numbers go on decreasing. That is, 1 is greater than 0, 2 is greater than 1, 3 is greater than 2, etc. Similarly, 0 is greater than -1, -1 is greater than -2, and -2 is greater than 3 and so on. Therefore, from the number line, following points are noted. Since 0 is to the left of every positive number, so 0 is less than every positive number. Since 0 is to the right of every negative integer, so 0 is greater than every negative integer. Every positive integer is to the right of every negative integer, so every positive integer is greater than every negative integer. Every integer has its successor as well as predecessor. The greater the integer, the lesser is its opposite. Okay? अब यहाँ से आपको क्या पता चला इस नंबर लाइन से, 0 के राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 0 से बड़े हैं, 0 के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर हैं वो 0 से छोटे हैं, यानी कि 0 नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है. ओके, हर पॉजिटिव इंटीजर जो नेगेटिव नंबर के राइट में है वो आपका बड़ा होगा. ओके, हर इंटीजर का सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों होगा. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन. कौन सा नंबर राइट साइड होगा. देखिए, -7 और -5 की बात करें तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, -5. इसका मतलब -5 -7 के राइट होगा. सेकेंड इज
18 एंड 9, तो कौन सा राइट होगा? ऑफ कोर्स 18 होगा, क्योंकि 18 9 से बड़ा है. ओके चिल्ड्रन. Absolute value of an integer. The absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. It is written by drawing two vertical lines on both the side of an integer. So absolute value may be 0 or positive. It cannot be negative. देखिए कोई भी नंबर है, absolute value हम ऐसे निकालते हैं, ये दो वर्टिकल लाइन्स के बीच में एक नंबर होता है. देखिए ये आपका 0 हो सकता है, आपका पॉजिटिव हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव. हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2. ओके, आपको -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो आप इस दो बार्स के बीच में रखेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 2. इसी तरह से 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 का 5 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा. बट अगर कोई नेगेटिव में है तो उसका वो पॉजिटिव में हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, अब आपको यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा ये. रिमेंबर दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ 0 इट विल बी 0, जो आपको अभी मैंने बताया है. ओके, अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. -528, इसका ऑपोजिट +528. 1020 का ऑपोजिट -1020. ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? यूज इंटीजर्स टू शो द फॉलोइंग. इसमें पॉजिटिव आएगा या इसमें नेगेटिव आएगा. फर्स्ट वन इज विड्रॉल ऑफ ₹8,000. आप 8,000 बैंक से निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स इसमें कौन सा साइन आ जाएगा? -8,000. इसी तरह से अ फॉल इन टेम्परेचर बाय 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया है, तो -4 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑपोजिट न्यूमरल ऑफ ईच इंटीजर. दिस इज वेरी इजी. -25 का ऑपोजिट इज 25 एंड 32 का ऑपोजिट -32. Addition of integers. Addition of integers with the help of number line. Addition of two integers on the number line is done with the help of following steps. Mark one of the integers on the number line. Move as many steps as the second integer according to the nature of integer. That is, if the second integer is positive, move to the right of first. If the second integer is negative, move to the left of the first. Step 3, the point where we reach represents the sum of two integers. अच्छा, आपको दो इंटीजर्स को प्लस करना है. कैसे करना है? आप एक जो आपका पहला पॉइंट है यानी पहला नंबर है उसे मार्क कर देंगे. इसके बाद अगर प्लस है तो आप राइट साइड जाएंगे, माइनस है तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द सम ऑफ 3 एंड 5, दोनों पॉजिटिव में. आप 3 पे सबसे पहले 3 से आप कितने मूव करेंगे? 5 तक. तो देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नंबर लाइन 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, आपका 3 से आप स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5, कहाँ पे आया? 8, यानी दोनों का सम होगा आपका 8. इसी तरह से बी में है +2 एंड -6. आप पहले 2 पे आएंगे एंड देन आपको -6 है तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे. ओके, तो जब आप 2 से लेफ्ट में जाएंगे 6 टाइम्स तो आपका आएगा -4. रिमेंबर दैट the answer remains same whichever integer we consider first. आंसर आपका हमेशा सेम रहेगा. आप किसी भी इंटीजर को पहले कंसिडर करेंगे तो, यानी कि आप इस केस में अगर 5 पहले लेते हैं और 3 बाद में लेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही रहने वाला है. ओके, चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 3 integers. Suppose we have to add -2, 4 and 3 using number line. For this we follow the given steps. First, add any of the two integers, that is -2 and 4, or 4 and -3, or -2 and -3 as we studied before. Here we add -2 and 4. So first reach at -2 on the number line, then take 4 steps to the right of 4. Step 2. Add the remaining integer in the sum of first two integers. अच्छा, आपको क्या करना है? देखिए अब आपके पास 3 integers हैं, राइट? आपके पास है -2, 4 and -3. अब आपको क्या करना? आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, पहले कोई भी 2 आप ले लीजिए. जैसे इसमें लिया गया है पहले आपका -2, उसमें आपको प्लस करना है 4. अब आपको प्लस करना है, ये प्लस है ना, तो आप राइट साइड जाएंगे. तो जब आप राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 4, आपका 4 आएगा 2 पे. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट नंबर था विच इज -3. अब आप क्या करेंगे? 2 से अब आप वापस लेफ्ट जाएंगे -3. तो व्हाट विल बी योर आंसर? जब आप 2 से वापस जाएंगे तो देखिए, जब आप वापस जाएंगे तो आप आएंगे 1 पे. ओके,
ओके जब आपका 2 आंसर आया था तो 1 2 3, सो -1 इज द रिक्वायर्ड सम. ओके एडिशन ऑफ इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. अभी तो हम ऐड कर रहे थे नंबर लाइन का यूज करते हुए, बट बिना नंबर लाइन के हम कैसे यूज करेंगे? वी कैन ऐड 2 इंटीजर्स विदाउट यूजिंग द नंबर line, but for this some rules must be kept in mind. The rules are as follows. सबसे पहले है, if 2 positive integers or 2 negative integers are added, then we add their absolute values and give the sum with the common sign. देखिए अगर आप 2 पॉजिटिव नंबर और 2 नेगेटिव नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा? जैसे कि देखिए 3 + 4 = 7, ये करेक्ट है. अब आपका क्या है, जैसे कि -5 एंड -2 है, सबसे पहले आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए. -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस है एंड -2 की 2, तो 7. बट साइन जो है आपका नेगेटिव का ही आएगा एंड में. ओके रूल नंबर 2 इज if a positive and a negative integer are added, then first we find the difference between their absolute values and then give the sign of the integer which has greater absolute value. अगर आपको क्या करना है, आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कैसे करेंगे? जैसे देखिए 8, 18 एंड 32. 18 का एब्सोल्यूट वैल्यू 18 ही होगा, -32 का हो जाएगा 32. सबसे पहले आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 14. अब आपने देखना है सिंस -32 हैज ग्रेटर वैल्यू, देयरफॉर क्योंकि -32 की ग्रेटर वैल्यू है तो क्या होगा कि 18 प्लस -32, तो आपका आंसर हो जाएगा -40. Some important points about addition of integers. When a positive integer is added to a given integer, the resulting integer is greater than the given integer. जब एक positive integer को add किया जाता है given integers के साथ, जो resulting integer होगा वो greater होगा given integer से. जैसे कि add 3 to the following integers. जैसे 3 को add किया गया -23 के साथ, तो आंसर आया -15, which is greater than -23. Okay. Rule number 2. When a negative integer is added to a given integer, the resulting integer is smaller than the given integer. जब आप नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे ना गिवन नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा? स्मॉलर होगा गिवन इंटीजर से. जैसे कि ऐड -9 टू द फॉलोइंग इंटीजर. जैसे 8 में आपने ऐड किया -9, तो आपका आंसर आया -1. सो गिवन नंबर से क्या है? आपका स्मॉलर है. ओके Next is when 2 integers of same absolute value but of opposite sides are added to each other, they give the sum equal to 0. They are called additive inverse of each other. अगर 2 integers हैं जिनकी absolute value तो same है but opposite sign है, तो उनका value हमेशा 0 होता है. For example, -7 + 7 is equals to 0. -5 + 5 is equals to 0. Okay, now let's learn about successor and predecessor of an integer. Successor, if we add 1 to an integer, it gives successor of the integer. That is, if a is an integer, then successor of a is a + 1. देखिए successor and predecessor आपने पहले भी किया था. successor का मतलब होता है उस नंबर में 1 प्लस कर देना. ओके जैसे आपसे पूछा है 2 का successor which is 3, और अगर -5 का पूछा है तो -5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5. ओके इसी तरह से आपका प्रीडिसेसर क्या होता है? इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एन इंटीजर, इट गिव्स प्रीडिसेसर ऑफ दैट इंटीजर. दैट इज इफ a इज एन इंटीजर, देन प्रीडिसेसर ऑफ a इज a - 1. प्रीडिसेसर में आप क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. यूजिंग नंबर लाइन एड द फॉलोइंग इंटीजर्स. आपको नंबर लाइन का यूज करना है और इन्हें ऐड करना है. चलिए ऐड करना है -4 एंड 3. सबसे पहले ड्रॉ नंबर लाइन 0 1 2 3 4. -1 लेफ्ट साइड आपके माइनस में आएंगे, -2 -3 -4. ओके सबसे पहले आप 4 को मार्क करेंगे, आपको उसमें करना है 3 ऐड. 1 2 3. आपका आंसर कहाँ पे आया? -1. यानी 4 + 3 is equals to -1. ओके नेक्स्ट इज -9 एंड -2. -9 एंड -2. सबसे पहले ड्रॉ अ नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 and -11 -12. ओके अब आपका है 9. पहले -9 पे मार्क कर लीजिए. ओके आपको प्लस करना है -2, यानी आपको लेफ्ट साइड आना पड़ेगा. सो 1 2 आंसर आपका कितना आ गया?
minus 11. Okay, next question is add the following integers without using number line. अब बिना number line use किए इनको add करना है. 82 and minus 16. तो हो जाएगा 82 plus minus 16. 82 minus 16 is equals to 66. Okay, next is 64 and minus 82. 64 minus 82. अब आप जो माइनस आंसर जो आएगा आपका वो माइनस में आएगा. ओके, सो 12 minus 4 is 8. 18. 18 is the answer. Minus 18. Okay. Question number 3. Find the successor of the following integer. Okay. Minus 3 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा इसका सक्सेसर minus 2. 4 में 1 प्लस करेंगे. This is very easy. इसे आप खुद करेंगे. Okay. Subtraction of integers. Subtraction of integers with the help of number line. We have studied the while subtracting two whole numbers. First, we reach the greater whole number on the number line. Then we take as many steps as the second number towards the left of first. For subtracting integers on number line, following rules must be kept in mind. Rule number 1. If the second integer to be subtracted is positive, then move towards the left side of first integer. अगर आपका जो second integer है, okay, जिसको subtract करना है, अगर वो positive है, तो आप जाएंगे पहले integer के लेफ्ट साइड में. ओके, सो दिस इज रूल नंबर 1. जैसे कि सब्ट्रैक्ट करना है 3 फ्रॉम -6. सबसे सब्ट्रैक्ट आपको क्या करना है 3 -6 से. सबसे पहले आप -6 में जाएंगे. ओके, आप -6 में गए, राइट. उसके बाद आपको क्या करना है -6 में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट. So since we are to subtract 3 from -6 and 3 is a positive integer, then according to the above rule, we will take 3 steps to the left side of -6. अब हमें -6 करना है, 3 करना है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड जाएंगे. तो 6 आपका ये मार्क किया आपने, then 1 2 3 आपका आंसर आएगा -9. Step 3, the point where we reach represents -9. Therefore, the required subtraction of the given integers is -9. Rule number 2 is if the second integer to be subtracted is negative, then move towards the right side of first integer. अगर आपका नंबर माइनस में है, यानी कि जिसको आप माइनस कर रहे हैं वो माइनस में, देन आप राइट साइड मूव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 5. सबसे पहला स्टेप है आप पहले 5 पे आ जाइए. ओके, since we are to subtract -2 from 5 and -2 is a negative integer, then according to the rule we will take 2 steps to the right side of 5. अब क्योंकि आपको माइनस करना है 2 और वो ऑलरेडी माइनस में है, देन आप राइट साइड मूव करेंगे. तो 5 के राइट साइड आएगा 7, यानी 7 आपका आंसर. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. अब आपको बिना नंबर लाइन यूज करने, तो कैसे करेंगे. टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम द अनदर इंटीजर, वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड इट टू द अदर इंटीजर. एडिशन के केस में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी, अब हम निकालेंगे इनका additive inverse. Thus, if a and b are two integers and b is being subtracted from a, then a minus b is equals to a plus minus b, where minus b is the additive inverse of b. अब इसे जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. Subtract the following 7 from 3. 3 से आपको माइनस करना है 3 minus 7. ओके, अब देखिए 3 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 7. 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका. देखिए आप इसे ऐसे करेंगे 3 प्लस -7, आपका आंसर आ जाएगा -4. ओके, इसी तरह से आपका सेकेंड है -5 फ्रॉम 4. 4 में से आपको माइनस करना है -5. ओके, सो व्हाट विल बी द, अब आपका एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा 5 का -5 का +5, दैट इज 9. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड यूजिंग नंबर लाइन. आपको नंबर लाइन का यूज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 minus 7. इस इंटीजर को फर्स्ट इंटीजर को माइनस करना है सेकेंड से. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन. 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13. ओके,
तो सबसे पहले आपका है नंबर 7, 7 से आपको माइनस करना है 5, और अभी आपको बताया था कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है देन यू हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड। सो 1 2 3 4 5, यानी कि -12 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 4 - 9, ये भी सेम है आपका। आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा बिकॉज 4 आपका पॉजिटिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब आपको बिना नंबर लाइन के माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओके, 27 - 19, 27 में से आप 19 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8। दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट इज 84 -68। जब आप -68 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 68 प्लस, और आप ऐसे प्लस कीजिए, 8 + 4 12, 8 + 6 14 + 1 15, 150। रिप्लेस दिस साइन बाय ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। देखिए ये बहुत इजी, आप खुद कर सकते हैं। कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है, या कौन सा इक्वल है, इसे आप खुद से करेंगे। Overview: a set of numbers that includes all the positive numbers, 0 and negative numbers is called integer. Integer में आपके positive numbers 0 और negative numbers हैं। 1 2 3 are positive numbers while -1 -2 -3 are negative numbers. ये आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, जबकि इन्हीं के आगे अगर माइनस लगा दें तो ये नेगेटिव नंबर्स हैं। 0 इज इन इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देन -a विल बी लेस देन -b। अगर a बड़ा है b से और ये दोनों पॉजिटिव है, देन नेगेटिव में ये केस उल्टा हो जाएगा, -b आपका बड़ा हो जाएगा। The absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. जो absolute value होती है integer की, actually वो उसकी numerical value होती है। Okay? The absolute value of any integer can never be negative. Absolute value कभी भी negative नहीं होगी किसी भी integer की। To add two positive or two negative integers, we add their absolute values and give the sum with their common sign. कोई भी दो positive numbers हैं या दो negative integers हैं, आप क्या करेंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसके बाद जो साइन होगा वो आएगा उनके जो कॉमन साइन होगा। टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विच हैज़ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती है ना, उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं एंड फिर आप उस इंटीजर को साइन देते हैं जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगा। If the sum of two integers is 0, then they are called additive inverse of each other. दो integers का sum अगर 0 है तो उन्हें additive inverse कहते हैं एक दूसरे का। The subtraction of an integer from the other is equal to the addition of its additive inverse to the other integer. जो subtraction होता है किसी भी integer का दूसरे से, वो equal होता है addition उसके additive inverse का और other integer का। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।